वैष्णव दर्शन में यही तो आया। क्या कठिन परीक्षा की। गंधारी कहती है कि मेरी दृष्टि में है कि मैं बेटे को अमर कर सकती हूं। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, मैं बेटे को अमर कर सकती हूं, बशर्ते ये बेटा है कि नहीं। कैसे जानू ये बेटा है? दुर्योधन तो राजकुमार बन गया है, दुर्योधन को तो अपना भावी राजा मानने लगा है, दुर्योधन तो दादा बन चुका है, दुर्योधन तो बाप बन गया है। गंधारी बहुत नीतिज्ञ थी, बहुत धर्मात्मा थी, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दृष्टि थी, आरिका बनकर के तपस्या की है, सल्लेखना पूर्वक मरण किया है। वैष्णव दर्शन में भी उसकी पवित्रता है। उसने कहा बेटा बेटा है कि नहीं। उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था, पोते हो चुके थे, दादा बन चुका। अब दादा की उम्र क्या होगी? 50-60 साल मान लें, 60 साल तो माने ले। और राजकुमार तो था ही, अपने आप को राजा तो मान नहीं लगा था। भले पिताजी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन अपने आप को राजा कौन मानता था? हुकूमत किसकी चलती थी? गंधारी ने कहा नहीं, बेटा बनकर के बेटा आएगा क्या? बोले जा बेटा, स्नान करके आ जा, नग्न होके आना, नग्न होके आना, दिगंबर होके आना। दुर्योधन माँ की आज्ञा मानकर पहले तो हिचका, माँ मैं इतना बड़ा होकर के, मैं इतना बड़ा होकर के नग्न होके आऊं? बोले हाँ बेटा। चला गया, लौट रहा है। वो जानते थे कि दुर्योधन कभी अपनी अकल से काम नहीं करता, और जो राजा अपनी अकल से काम नहीं करता वो राज्य डूबेगा। वो राज डूबता है जो राजा अपनी अकल से काम नहीं करता। राजा के लिए यहां तक कहा गया है कि वह जो निर्णय ले वो स्वयं ले, और जो राजा स्वयं निर्णय लेता है गलत निर्णय भी उसका सफल होता है, क्योंकि वो स्वयं लेता है। और जो निर्णय चापलूसों के द्वारा लेता है, दुर्योधन तो अपनी अकल से कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब गधा रोया था। दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो उधर जन्म हो रहा था तो बाजों के साथ साथ गधा भी रो रहा था। तो जोशियों ने घोषणा की थी, पूछा गया कि ये गधा रोने का क्या फल है? बोले जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा। और आपको मालूम है दुर्योधन पूरी जिंदगी भर अपनी अकल से कभी काम नहीं किया, पूरी जिंदगी भर दूसरे की अकल से चलता रहा। और ये जानते थे, श्री कृष्ण भी जानते थे, सारी दुनिया जानती थी, इसके पास स्वयं की अकल है ही नहीं। जैसे ही आया, पहुंच गए, बोले कहाँ जा रहा है इतना बड़ा होकर नंगा? तो वो छुपने लगा। अरे आपने देख, अरे इस छुपने से क्या होता है? कहाँ जा रहा है? बोले माँ ने ऐसा कहा है। बोले मूर्ख, इतना बड़ा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा? शर्म नहीं आई तुझे? तो माँ ने तो कहा है। बोले माँ को तो हमेशा बड़ा आदमी भी बेटे ही दिखता है, छोटा ही दिखता है गोदी का, माँ को तो क्या कहना? तू तो सोच, माँ तो कभी अपने बेटे को कभी बड़ा मानती नहीं, उसकी नज़र में तो वही होता है जो उसकी गोदी में होता है। गंधारी ने यही कहा, जा बेटा बन के आ जा। राजा बना था, राजा था, बस वहां समझा दिया इतना बड़ा होकर के, इतना बड़ा होकर के तू नंगा जाएगा माँ के सामने? तो माँ ने तो कहा है। बोले माँ तो क्या है, माँ तो हमेशा छोटे ही मानती है। अब दुर्योधन आ गया, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जन्म पे क्या बोला था? गधा बोला था।
उसकी ये अकल भी नहीं रही कि कौन समझा रहा है, दुश्मन का सारथी। जन्म देने वाली माँ की बात तो बुरी लगी, हाँ माँ चूक सकती है, माँ ऐसा कर सकती है, उसको तो सदा मैं बच्ची दिखता हूँ, और जब देखो जब डांटती रहती है, जैसे मैं उनका अभी भी गोदी में दूध पीता बालक हूँ, उसको सारी चीज़ें याद आ गई। और उसने क्या लपेट लिया, एक कपड़ा लपेट लिया, एक कपड़ा लपेट लिया और पहुंच गया। बेटा आ गए? बोले हाँ। बेटा बन के नहीं आया वो, जैसी पट्टी खोली गंधारी ने कर्म ठोक लिया। बोले बेटा तू क्या बन के आया? बोले मैं तो दादा बन के आया, मैं तो बेटों के बाप बन के आया। ये कैसे हुआ? बोले हूं ना मैं बाप, हूं ना मैं दादा, हूं ना मैं बड़ा, बस मां की शक्ति खत्म हो गई। मां की शक्ति कितनी बड़ी ताकत, यानी एक बालक ने अपने माँ बाप के सामने बड़ा बनने का प्रयास किया, मां की इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो वज्र का कर सकती थी, लेकिन वो शक्ति भी खत्म हो गई, वज्र का नहीं कर पाई, वज्र का नहीं कर पाई, और कर्म ठोक ले उसने। और यदि वो उस समय नीति थी कि बालक बन के यदि आ जाएगा तो बालक पर सदा दया की जाती है, बालक पर प्रकृति भी दया करती है, और मां की दृष्टि बालक पर पड़ती, दुर्योधन वज्र का हो जाता है। इसलिए मैंने प्रवचन में कहा कि बड़ों के सामने पद लेके मत जाना, मंदिर में कभी अध्यक्ष बन के मत जाना,